हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जब हम पहली बार बाय करते हैं तब हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं और इस गलती से हम कैसे बचे, जिससे हमको पॉलिसी लेने के बाद जब क्लेम आता है तो क्लेम के टाइम पे हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी हो ना हो। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, वो सारी गलतियां आपको कभी नहीं करनी है हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय। तो दोस्तों आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दरअसल क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति जब पहली बार पॉलिसी लेना चाहता है तो क्या करेगा वो कि जैसे ऑनलाइन सर्च करेगा कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो गूगल पे बहुत सारी कंपनियां आ जाएगी, कुछ वेब एग्रीगेटर्स भी आ जाएंगे जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, इंश्योरेंस देखो पॉलिसी देखो, वो सब आ गए। तो वो सभी जो है वो वन टाइप ऑफ ब्रोकर ही होते हैं, जैसे एजेंट होते हैं वैसे ही पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी देखो है, इंश्योरेंस देखो, वो सब भी एक ब्रोकर ही है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सर्च करोगे गूगल पे तो ये सारी कंपनियां आपको वहां पे शो करेगी। आप किसी ना किसी कंपनी के वेबसाइट के अंदर जाओगे, वहां पे अपना नाम नंबर एड्रेस डालोगे, फिर बाद में वो कंपनी सामने से आपको कॉल बैक करेगी, आपका टाइम लेगी, आपको प्रोडक्ट समझाएगी, फीचर समझाएगी और आपको प्रीमियम बताएगी। तो वहां पे सबसे पहली गलती आप लोग ये करते हो, प्रीमियम देखते हो पहले कि भाई कितना प्रीमियम आ रहा है, कि भाई 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, वो एज के हिसाब से और आपके फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स है और कितने लाख का आप सम एश्योर्ड ले रहे हो, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियम आएंगे। लेकिन आपकी नजर सबसे पहले वहां जाएगी, कहां जाएगी? सीधी बात है, कम प्रीमियम पे जाएगी कि भाई कम प्रीमियम वाली कंपनी कौन सी है जो हमें ऑफर कर रही है। तो दोस्तों इस ट्रैप के अंदर आपको नहीं फंसना है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, आपको सर्च किया, आपको प्रेजेंटेशन दे दिया, कंपेयर करने के लिए बोल दिया कि भाई हमारे पास इतनी इतनी कंपनी है, ये इसका इसका प्रीमियम है, आप अपने हिसाब से कंपेयर कर लो। अरे भाई क्या कंपेयर कर लो, पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस लेने आया हूं, मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कंपेयर करूंगा? सिर्फ एक ही चीज कंपेयर करने को है मेरे पास जो मुझे आता है, वो है कम प्रीमियम। तो कम प्रीमियम देख के मैं थोड़ी पॉलिसी ले लूंगा। तो ज्यादातर लोग 80 से 90% लोग ये गलती करते हैं कि कम प्रीमियम वाला पॉलिसी बाय कर लेते हैं, उसका फीचर्स क्या है कंपेयर नहीं करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट है। तो ये तो पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती, चलो मान लो आपने सस्ते प्रीमियम वाली पॉलिसी ले ली या मीडियम प्रीमियम वाली पॉलिसी ले ली या थोड़ा हाई प्रीमियम वाली जिसमें बेनिफिट ज्यादा है, वो वाली प्रीमियम ले ली, वो वाले पॉलिसी आपने ले ली। फिर उसके बाद अब दूसरी गलती क्या करोगे कि जब भी आपको पॉलिसी मिलती है तब कंपनी आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसका इश्यू करती है, आपने जो प्रीमियम पे करा है उसका रिसिप्ट आपको इश्यू करती है, इनकम टैक्स में आपको बाद लेने के लिए ITD का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, और साथ में साथ अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको देती है जो आपने पॉलिसी बाय करी है उसका पॉलिसी वर्डिंग, जो आप कभी ओपन करके देखते भी नहीं हो। 95% मिनिमम लोग जो उस पॉलिसी का वर्डिंग है जो आपने बाय किया है उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या क्या इंक्लूजन है, क्या क्या एक्सक्लूजन है, वो पढ़ने का जिम्मा लेते ही नहीं है कि भाई क्या है, भाई हमने तो पॉलिसी बाय कर ली है, क्लेम आएगा तब जिससे भी हमने पॉलिसी बाय करी है हम उसके कॉल करेंगे तो वो हो जाएगा। तो ये आपकी दूसरी बड़ी गलती है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी होती है, किसी भी कंपनी की पॉलिसी ले लो, कितने भी लाख की पॉलिसी ले लो, कोई भी प्रोडक्ट्स ले लो, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन जरूर रहते हैं जो आप कभी नहीं करते हो। और जब क्लेम आता है और कंपनी जो क्लेम सेटलमेंट है वो पॉलिसी का जो अंडर राइटिंग है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको क्लेम सेटल करेगी और आपका कम पैसा आया आपको रिइंबर्समेंट में पास होके, तो आप बोलोगे कंपनी खराब है। अरे भाई क्या खराब है, कंपनी ने तो जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिख के दी है जो आपने पढ़े ही नहीं है, आपने पढ़ने की तस्ती ही नहीं ली है। तो ये आपकी दूसरी बड़ी गलती है और आप पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो कंपनी को करते हो कि कंपनी ने मेरा क्लेम इतना ही पास किया या रिजेक्ट कर दिया या पार्शियल पेमेंट दिया मुझे।
या फिर मैं अस्पताल में 24 घंटे का जो कंडीशन है उससे ज़्यादा मैं एडमिट तो रहा, लेकिन फिर भी कंपनी ने मुझे क्लेम नहीं दिया। तो ये दूसरी गलती है, आप नहीं करनी चाहिए आपको। आपको पॉलिसी वर्डिंग है वो बिल्कुल पढ़ लेनी चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर में कभी वो प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बड़ी गलती करते हैं ज्यादातर लोग कि जनरल स्टैंडर्ड रूल्स क्या होता है पॉलिसी लेने के बाद, कि जब भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़े तो 24 घंटे के अंदर आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना रहता है कि भाई मैं इस अस्पताल में एडमिट हुआ हूँ, इस रीजन से एडमिट हुआ हूँ। आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है विद इन 24 आवर, जिससे आपको क्लेम में भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप जब भी क्लेम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, कंपनी को 24 घंटे के अंदर कॉल करते हो, तो कंपनी का जो भी सर्वेयर है वो अस्पताल में चेकिंग के लिए आता है कि भाई सही में ये नाम का व्यक्ति सही में जेन्युइनली हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है या फिर कोई फ्रॉड है। तो ये कंपनी के साइड का वो जो है वो पूरा प्रोसेस है वो कंपनी करती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चेकिंग के लिए आएंगे, वो आना चाहे तो आ सकते हैं, अगर वो नहीं आना चाहे तो नहीं आ सकते, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 24 घंटे के अंदर आपको कंपनी को बताना है। अगर आप नहीं बताते हो, आप डिस्चार्ज ले लेते हो, वो डिस्चार्ज लेने के बाद जब फाइल रखते हो तब कंपनी को पता चलता है कि ये नाम का व्यक्ति एडमिट हुआ था और इसकी आज फाइल आई, लेकिन वो कस्टमर ने इन्फॉर्म तो किया नहीं, तब कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तीसरी गलती है, आपको नहीं करनी है। जब भी आप अस्पताल में एडमिट होते हो तो आपको 24 घंटे के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना रहता है। चौथी जो गलती ज्यादातर लोग करते हैं वो भी आपको नहीं करनी चाहिए, कि जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो पॉलिसी लेते समय कुछ भी आपको डिसीज है, पुरानी पास्ट हिस्ट्री है आपकी, तो वो कंपनी को बताना है कि भाई मेरे को ये मोरे प्रॉब्लम है, मैंने पास्ट में ये ऑपरेशन करवाया है, या फिर अभी कोई करंटली प्रेजेंटली कोई मेरे को मेडिसिन में ले रहा हूँ रूटीन में। तो वो सारी चीजें वो आपको कंपनी को बतानी है। तो उसके बेसिस पे कंपनी है वो आपका अंडर राइट करेगी पॉलिसी, और आपका रिस्क जो है वो एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो डिसाइड करेगी उसके बेसिस पे जो आप सेल्फ डिक्लेरेशन देते हो। क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है कि कुछ भी रोग बीमारी है अगर आपको, और आप कंपनी को बताते नहीं और पॉलिसी ले लेते हो, लेकिन जब बाद में क्लेम आता है तब कंपनी को पता चलता है कि भाई पॉलिसी लेते समय कस्टमर को ये बीमारी थी और कंपनी ने कंपनी को छुपाई आपने पॉलिसी लेते समय, तो कंपनी क्लेम तो आपका रिजेक्ट कर ही देगी, लेकिन साथ में साथ के आपका पॉलिसी भी कंपनी कैंसिल कर देगी। जो आपकी पुरानी 4-5 साल से पॉलिसी चली आ रही होती है वो कंपनी कैंसिल भी कर सकती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो भी रोग बीमारी है पॉलिसी लेते समय आपको कंपनी को जरूर बताना है। दूसरा गलती जो है सामान्यतः लोग करते हैं कि भाई चलो हमने इतना प्रीमियम भरा है, 15,000 प्रीमियम भरा है हमने, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ भी क्लेम आया नहीं है, मेरा तो 15,000 साल का, 2 साल का 30,000 रुपये मेरे चले गए, वेस्ट ऑफ मनी हो गया। तो चलो अस्पताल से या डॉक्टर के साथ वो मिलके एक फ्रॉड क्लेम करके हम एक फाइल बना देते हैं और उसका जो पूरा खर्चा है वो हम रिफंड ले लेते हैं। 50,000 लाख रुपए का फाइल बना लेंगे, मेरा 30,000 प्रीमियम जो 2 साल का भरा वो भी मेरा वापस आ गया, और जो बाकी का जो बेस बचा आधा आधा डॉक्टर और मैं कर लेंगे। तो ये चीज तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि आपका पॉलिसी तो कैंसिल हो ही जाएगा लाइफ टाइम के लिए, दूसरी कोई कंपनी आपको पॉलिसी भी नहीं देगी। दूसरा, इसमें आपको फ्रॉड के केस में, चीटिंग के केस में आपको जेल भी हो सकती है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। तो और दूसरी गलती भी सामान्यतः लोग जब करते हैं तो ये करते हैं कि एजेंट के साथ मिलकर भी करते हैं फ्रॉड, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका एजेंट आपको बताता है कि आप चलो आप अस्पताल में एडमिट हो जाओ, मेरा डॉक्टर के साथ सेटिंग है, वो आपको फाइल बता देंगे, जो भी आपका अपना वो बिल बनेगा वो हम इक्वल अमाउंट में हम बांट लेंगे। तो अगर एजेंट भी आपको ये चीज ऑफर करता है तो वो आप चीज कभी मत करो, इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। और बाकी तो बहुत सारी गलतियां हैं, वो हम अगले वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। बाकी तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको कभी नहीं करनी है। और दूसरा, हम आगे वीडियो बनाएंगे उसमें भी हम हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस डालते रहेंगे। आपको पॉलिसी लेते समय क्या क्या ध्यान रखना है, पॉलिसी लेने के बाद क्या ध्यान रखना है, और पॉलिसी के जो फीचर्स वगैरह है तो वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी इस चैनल वीडियो को
अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये वीडियो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।